नासा ने एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आखिर इन्होंने किस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट की है वो हम समझते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि नासा जो है उन्होंने एक प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट जो है उसको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक जो है वो टेस्ट कर लिया है। और यह प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट जो इन्होंने किया था उसमें उनको सफलता हासिल हो गई है। आखिर यह प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट क्या है वो हम समझते हैं। प्लेनेटरी यानी कि प्लेनेट, हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लेनेट है, उसकी डिफेंस, उसका संरक्षण करने का यह एक टेस्ट था। आप पहले समझिए, कई बार आपने देखा होगा कि हमारी यह अर्थ है तो यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर कई बार क्या होती है, उल्का पिंड जो है वो यहाँ पर गिर जाती है, यानी कि एस्टेरॉयड जो है, एस्टेरॉयड वह पृथ्वी पर गिर जाती है। तो कई बार यह जो एस्टेरॉयड होती है वह इतनी बड़ी होती है कि वह पृथ्वी पर गिरकर बहुत बड़ा खड्डा जो है वो कर देती है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर आई हुई लोनार लेक जो है वो एस्टेरॉयड के द्वारा बनी हुई लेक है। पर कई बार तो यह जो एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड यह इतने बड़े होते हैं कि पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी पृथ्वी जो है उसको भी तबाह करने का सामर्थ्य जो है वो रखते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, कई हिस्टोरियन ऐसा भी मानते हैं कि यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी जो प्राचीन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनका जो विनाश था, उनके पीछे अगर कोई जो था तो वो भी एक यह एस्टेरॉयड ही था। तो मतलब कि नासा ने सोचा कि भाई यह हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी है। तो कई बार क्या होता है, इसके ऊपर एस्टेरॉयड जब पृथ्वी पर आ जाता है तब उसका नाम मीटेरियोरॉयड हो जाता है। तो इसका अटैक हो जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें इस नुकसान से बचाने के लिए इन्होंने एक टेस्ट किया, क्या, प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट, यानी कि हमारा प्लेनेट जो है, हमारा जो अर्थ पृथ्वी जो प्लेनेट है, उसको डिफेंस, उसका संरक्षण करने का एक टेस्ट किया। और इस टेस्ट का नाम क्या था, इस टेस्ट का नाम था DART, डार्ट नाम का टेस्ट था। इसके ऊपर जो डार्ट के ऊपर नासा जो है वो बहुत ही लंबे समय से जो है वो रिसर्च कर रहा था, लेकिन अभी उसको जो है वो इसके अंदर सफलता मिल गई है। सबसे पहले आप डार्ट का फुल फॉर्म समझिए। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके अंतर्गत नासा ने क्या किया कि मान लो कि कोई एस्टेरॉयड है, मतलब कि एस्टेरॉयड है और उसके आसपास मान लो कि कोई चीज़ जो है वो घूम रही है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, एस्टेरॉयड जो है वो एक तरीके से आवारा लड़के होते हैं जो किसी चीज़ के आसपास जो है वो घूमते रहते हैं। तो मतलब कि कई बार क्या होता है कि अगर वह अर्थ की ग्रेविटी में आ जाते हैं तो अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और अर्थ के ऊपर वह गिर जाते हैं। तो अर्थ के ऊपर अगर वह गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब कि अर्थ के ऊपर जो है वो ये एस्टेरॉयड गिरने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। ऐसा ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि अगर अर्थ पृथ्वी के आसपास देखे तो 8,000 के आसपास ऐसे जो आवारा एस्टेरॉयड यानी कि ऐसे जो टुकड़े हैं वह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, यह घूमते रहते हैं। तो अगर यह पृथ्वी पर टकरा जाते हैं, पृथ्वी से टकरा, तो पृथ्वी के ऊपर नुकसान होते हैं। तो नासा ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं कि यह जो पृथ्वी के आसपास यह जो चीज़ है, यह जो ऑब्जेक्ट घूम रही है, हम उसकी जो ऑर्बिट है, उसकी जो कक्षा है, उसका जो रास्ता है वह बदल देते हैं। मान लो कि यह अर्थ है, ठीक है। तो फिर यहाँ से मान लो कि यह इसको हिट करने वाला है, यहाँ से वो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ से सैटेलाइट मार के इसका जो रास्ता है वो बदल दे। तो अगर हम उसका रास्ता बदल दे तो क्या होगा कि हमारी जो अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वह बच जाएगी। तो इसी टेस्ट का नाम क्या है, इसी टेस्ट का नाम जो है वो डार्ट है। तो नासा ने यह डार्ट जो है वो सक्सेसफुली उसका टेस्टिंग कर लिया, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यानी कि एस्टेरॉयड जो है, एस्टेरॉयड वह एक दिशा में आ रहा है तो हम सैटेलाइट से, हम दूसरा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको भेजेंगे और उससे जो एस्टेरॉयड है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, उसकी जो दिशा है उसको बदल देंगे। तो नासा ने अभी यह जो टेस्ट है वह सक्सेसफुली कर दिया है। तो नासा ने अभी सक्सेसफुली यह टेस्ट किया, तो यह कहाँ पर किया, तो एक एस्टेरॉयड है, एक एस्टेरॉयड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिडीमॉस नाम का जो है वो एस्टेरॉयड है। और डिडीमॉस नाम का जो एस्टेरॉयड है उसके आसपास एक यह जो है इसी का नाम डिडीमॉस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यह जो डिडीमॉस नाम का जो एस्टेरॉयड है उसके आसपास यह एक छोटा टुकड़ा जो है वो घूम रहा था, इसका नाम था डायमोफोरस। यह जो डायमोफोरस था यह डिडीमॉस के आसपास घूम रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि यह जो डायमोफोरस जो है यह डिडीमॉस को अटैक कर दे, या फिर ये जो डायमोफोरस है वो डिडीमॉस को क्षति यानी कि हानि जो है वो पहुंचा सकता था। तो नासा ने क्या किया, यहाँ से जो है एक डार्ट, यह एक मिशन जो है वो लॉन्च किया और ये डायमोफोरस जो है उसकी ऑर्बिट, उसकी कक्षा, उसका रास्ता जो है वो चेंज कर दिया। किस तरीके से रास्ता चेंज किया, तो पहले ये जो डायमोफोरस था उसका रास्ता यह था, उसकी ओरिजिनल ऑर्बिट जो है वो ये थी, लेकिन उसकी नई ऑर्बिट यह कर दी, यानी कि यह जो नई ऑर्बिट येलो वाली जो है यह नई ऑर्बिट जो है वो कर दी। आपके लिए इसमें क्या जानने की ज़रूरत है, आपको इसमें सिर्फ कुछ PhD नहीं करना है, 2-3 कीवर्ड है वही आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको डार्ट मिशन क्या है ये याद रखना है, डार्ट का फुल फॉर्म जो है वो याद रखना है, प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम नाम का जो कीवर्ड है उसको याद रखना है, दूसरा ये डायमोफोरस और डिडीमॉस जो है उसका नाम याद रखना है, और नासा के द्वारा यह किया गया है उसको याद रखना है।
यहाँ पर दूसरी बात समझते हैं कि जब नासा ने ये जो डायमाफोरस जो है डायमाफोरस उसकी जो डायरेक्शन चेंज की तो क्या ऐसे ही कर दी, तो क्या ऐसे ही नहीं की। उसको चेंज करने से पहले डायमाफोरस जो है उसका रिसर्च किया था कि डायमाफोरस का जो एटमॉस्फेयर उसका वातावरण कैसा है, उसकी सॉइल उसकी जो ज़मीन है वो कैसी, वहाँ पर उसका जो स्टोन है पत्थर वो कैसे, उसकी जो संरचना उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उन सबको स्टडी करने के बाद यह जो पूरा जो है वो किया था। और इस मिशन के अंदर जो टेक्निक का उपयोग हुआ था उसका नाम है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक, काइनेटिक का मतलब गति, तो मतलब कि यह जो था यह गति से ही इसको जो है वो टारगेट कर दिया और उसकी दिशा डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी, रीडायरेक्ट कर दी। तो इसी तरीके से यह जो है किया था। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने बोला कि जो एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड वो अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जापान में जो सुनामी आई थी उससे भी बड़ा नुकसान जो है वो समझते। अभी यहाँ पर 2-3 और कीवर्ड जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ होती है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है? एस्टेरॉयड का मतलब होता है स्टार लाइक। अगर किसी भी जो चीज़ है इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज़ है उसके आगे अगर ए लग जाए तो मतलब कि उसके जैसा, लाइक उसके जैसे, यानी कि लाइक मतलब कि एस्टेरॉयड मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़, ऐसा सेलेस्टियल बॉडी, ऐसा अवकाशी पदार्थ है जो स्टार की तरीके से दिखता है, स्टार की तरीके से दिखती है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एस्टेरॉयड ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है, ऐसे अवकाशी पदार्थ है जो स्टार बनने की प्रक्रिया जब चल रही थी तब उसमें फेल हो गए, स्टार बनने में फेल हो गए। जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई एग्जाम देता है तो एग्जाम में फेल हो जाते, तो उसी तरीके से एक टेस्ट चल रहा था। उस टेस्ट में वो नक्की कर रहे थे कि कौन स्टार बनेगा और कौन स्टार नहीं बनेगा। तो जो स्टार बनने थे वो तो स्टार बन गए और जो स्टार नहीं बन पाए वो क्या बन गए? एस्टेरॉयड। मतलब कि उसकी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टार जैसा है, लेकिन वो स्टार बनने का जो टेस्ट थे उसमें वो नाकामयाब हो गए। मतलब कि एस्टेरॉयड एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टार की जैसे दिखने वाला, और स्टार लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं। और जब यह जो एस्टेरॉयड क्या करते रहते, तो यह जो एस्टेरॉयड जो होते हैं वह किसी और ऑर्बिट होती है उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसके आसपास जो है वो घूमते रहते हैं। ज़्यादातर यह मार्स और वीनस जो है, मार्स और वीनस इसके आसपास का जो बेल्ट है उसके आसपास घूमते रहते हैं। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो बोलते हैं। और जब यह एस्टेरॉयड अर्थ यानी कि पृथ्वी के आसपास से निकलता है तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और अगर मान लो कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से आकर्षित होकर, उसके अट्रैक्ट होकर पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आ जाता है, तो उसी एस्टेरॉयड का नाम बदलकर क्या हो जाता है? मीटेरियोइड हो जाते हैं। इन शॉर्ट, एस्टेरॉयड और मीटेरियोइड दोनों एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। अगर वह आसमान में घूम रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड में घूम रहा है, तो वह एस्टेरॉयड होता है। और अगर वह अर्थ यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीटेरियोइड बोलते हैं। तो यह अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर अभी आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे DART, तो DART सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेगा। गूगल की ओर से यह ग्राफिक जो है लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह जो टेस्ट है वो किस तरीके से जो एस्टेरॉयड है उसकी डायरेक्शन, उसकी जो दिशा है, उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो रास्ता है उसको बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।